राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं और शाम को 4 बजे मैं भगवान का गेट खोल देती हूँ, लाइट जला देती हूँ और फिर लगाती हूँ भगवान को भोग। तो ये है मेरे ठाकुर जी। अब चले लगाते हैं ठाकुर जी का भोग। तो मैंने यहाँ पर एक केला छीला है, थोड़े से अनार के दाने हैं, तो इनका ही मैं फलों का भोग लगाती हूँ शाम को। जो भी सीजन के फल आते हैं, जो भी सीजन में चल रहे हैं, उन्हीं सब फलों का मैं भोग लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर भोग लगाऊंगी, थोड़ी सी तुलसी डाल दूंगी भोग में। तो यहाँ पर इस कटोरी में तुलसी रखी रहती है हमारे यहाँ पर। इस तरह से देखिए भोग लगाएंगे और फिर करेंगे अपनी शाम की शुरुआत। तो ये शाम की शुरुआत में सबसे पहला काम मेरा यही रहता है। काफ़ी टाइम से ये नियम चला आ रहा है कि 4 बजे भगवान का भोग लगाना है। जब कभी मुझे नहीं लगाना होता तो मेरा बेटा लगा देता है, अगर वो भी कहीं अगर बाहर है तो मेरे हस्बैंड लगाते हैं, पर लगाते ज़रूर हैं हम लोग 4 बजे भोग भगवान का। तो चलो अब करती हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी। तो आज शाम के खाने में बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी। मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैडम आप बताइए बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी की रेसिपी बताइए, किस तरह से बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी आप बनाती हैं। तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है। तो बिना प्याज लहसुन की आप जब भी सब्ज़ी बनाएं तो उसमें हींग ज़रूर डालें, क्योंकि हींग कंपलसरी होती है। हींग से जो सब्ज़ी का स्वाद होता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें थोड़ी सी मेथी के दाने डाले हैं और थोड़ी सी हींग डाली है। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली है। और अब डाल देंगे इसमें टमाटर। टमाटर आपके हल्के गल जाएँ, अच्छे से भुन जाएँ। उसके बाद आप डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया। जो बेसिक से डेली के जो मसाले होते हैं हमें वही ऐड करने हैं। उसके बाद स्लो फ्लेम पर इन मसालों को अच्छे से भूंज लेना है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखनी है, क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम रखेंगे तो ये सारे मसाले जल जाएंगे, इनका स्वाद पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप सब्ज़ी बनाएं एकदम स्लो फ्लेम पर बनाएं। स्लो फ्लेम पर जो सब्ज़ी बनाई जाती है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। बस अब इसमें डाल दूँगी मैं कद्दू को। और देखिए एक कद्दू की कली तो काटना ही भूल गई मैं। तो इस तरह से बारीक बारीक आप काट के इसमें डाल दें। और कद्दू के बीजों का आप ज़रूर यूज़ करें, कभी कद्दू के बीज आप फेंकें नहीं। इस तरह से देखो यूज़ करें, क्योंकि कद्दू के जो बीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। कुछ लोग तो ये सूखे वाले बीज भी खाते हैं, तो आप बिल्कुल भी इन बीजों को ना फेंकें, इनको यूज़ करें आप। अब इस तरह से मैं इनको भूंज लूँगी और थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी नमक। अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल सकते हैं। और तेज़ फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से मैं भून लूँगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो पूरी तरह से सूख जाएगा, क्योंकि कद्दू पानी बहुत छोड़ता है। अब क्या करूँगी, मैं इसको थाली से ढक दूँगी और गैस की फ्लेम कर दूँगी स्लो। कि हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। अब डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर डालूँगी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी है ना खट्टी अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, अगर आपको खट्टी मीठी सब्ज़ी पसंद है। तो इसी तरह से बनाती हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी। खाने की तैयारी हमारे यहाँ बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे तक हमारे यहाँ खाना हो जाता है। बहुत ही मतलब कभी कभार मतलब कुछ काम आ जाए तभी लेट होता है, वरना कभी भी लेट नहीं होते हम लोग, बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। तो खाने की तैयारी भी मैं जल्दी ही कर लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ मैं अपने थोड़े पेड़ पौधों को देखती हूँ। यहाँ पर देखिए 2-3 पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इन पत्तों को मैं हटाऊँगी। और अगर पानी गिर जाता है तो फिर ज़रूरत नहीं होती पेड़ों में पानी डालने की। अगर कभी पानी नहीं गिरता है, बहुत तेज़ धूप होती है, तो इस टाइम मैं अपने पेड़ों में पानी डालती हूँ। जब तक मैंने पेड़ों में पानी डाला तब तक मेरी चाय बनकर हो गई है तैयार। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी, तो आज हम लोग छत पर जाकर चाय पीने वाले हैं। मेरे हस्बैंड भी हैं और मेरा बेटा भी छत पर ही था, तो मैं उसके लिए दूध लेकर आई हूँ और हम दोनों बैठकर आराम से चाय पियेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे दिन भर की अपनी। तो बस इसी तरह से हमारी शाम होती है, हर रोज़ इसी तरह से होती है। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन होती इसी तरह से। आज बादलों को देखकर लग रहा था कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब बारिश होकर हटी थी और फिर से बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो हम फटाफट जल्दी से अपनी चाय ख़त्म करते हैं।
चाय पीने के बाद करूँगी मैं आरती। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं नहा लेती हूँ। आज थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो सिर्फ हाथ पैर अच्छे से धोऊंगी और फिर मैं आरती करूँगी भगवान जी की। तो देखिए यहाँ पे कर रही हूँ मैं आरती, और अपनी जो बातियाँ होती है ना उनको मैं घी में डुबोकर इकट्ठी बना कर रख लेती हूँ। और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर तो चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरह से बातियों को बनाती हूँ, उनको किस तरह से घी में डुबो कर रखती हूँ। तो बहुत ही आसान हो जाता है संध्या की आरती करना, नहीं तो फिर बाती बनाओ फिर घी गरम करो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह से हम लोग आरती कर लेते हैं शाम को। और आरती का टाइम एकदम फिक्स है, कहीं चले जाएं तो ही ऐसा होता है, वरना 7 बजे यानी 7 बजे हमारे घर में आरती होती है। देखिए इस तरह से भगवान की आरती की जाती है। इस तरह से सबसे पहले मैं भगवान को दीप दिखाऊंगी, फिर शंख से भगवान की नज़र उतारूंगी। शंख में थोड़ा सा पानी रहता है, उससे नज़र उतारी जाती है। और फिर इस शंख के पानी को हम आपस में एक दूसरे के ऊपर छिड़क लेते हैं, और फिर जाके आरती लेती हूँ मैं भगवान की। और आरती करने के बाद भगवान के मुकुट माला बाल वगैरह होते हैं ना, वो सारा सब कुछ उतार देती हूँ, क्योंकि दिन तो भगवान जी की पूजा ना पूरी तरह से भाव से की जाती है। तो बस उसके बाद मुकुट माला उतारने के बाद अब मैं तुलसी पर जाकर दीपक लगाऊंगी। तो संध्या की पूजा मेरी डेली इसी तरह से होती है। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप अपना इवनिंग पूजा रूटीन दिखाएं, तो इसी तरह से होती है डेली की पूजा, कोई ख़ास नहीं करती, मैं भी इसी तरह से करती हूँ। सुबह की पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन शाम की पूजा डेली इसी प्रकार होती है। जब मुझे आरती नहीं करनी होती ना तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, अगर वो भी कहीं बाहर होते हैं तो बेटे की ड्यूटी होती है कि वो बेटा करता है इस तरह से आरती। उसके बाद लगाती हूँ मैं दूध का भोग। तो दूध में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं लगाऊंगी अपने ठाकुर जी का भोग। और मैं हमेशा आपको एक बात बताती हूँ कि भोग में आप तुलसी ज़रूर डालें अपने भोग में। बिना तुलसी के ठाकुर जी कभी भोग नहीं लगाते, तो आप तुलसी ज़रूर डालें। और देखिए इस तरह से आपको भोग लगाना है। अब भोग लगाने के बाद में अब जितने भी बर्तन है ना मंदिर में वो पूरा इकट्ठा कर लूँगी, और रात में ही बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ मैं, सुबह के लिए नहीं छोड़ती, क्योंकि सुबह थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये काम शाम को इतना काम नहीं रहता मेरे घर में, सुबह ही के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है, तो शाम को ही सारे काम मैं फिनिश करके सोती हूँ ताकि सुबह थोड़ा सा आराम रहे। तो इस तरह पूरे बर्तन है ना क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद मैं भगवान को थोड़ी देर बाद जब हम सोने जाएंगे ना, जब मैं भगवान को भी सुला दूंगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पाठ, उनका ये टाइम पाठ का रहता है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी भी 8 बज रहे होंगे समथिंग, 8-7 बजे की थी मैंने दूध वगैरह गर्म किया, तो 8 बज रहे होंगे बस। तो इसके बाद मैं अपने भगवान के सारे बर्तन साफ़ कर लिए मैंने। अब सुबह का काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, अगर बर्तन हम रात में क्लीन करके रख लेना तो सुबह इतना काम नहीं रहता। लूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना।